हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड होता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बात करने वाले हैं। टीवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 6 के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, वो भी सब्जेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न एंड कौन से टॉपिक्स को आप ऑप्शनल में रख सकते हो ऑलरेडी इसी वीडियो में बता देता हूँ। कहाँ से स्टार्ट करोगे टॉपिक उसके बारे में भी हिंट दे दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ज़रा सिलेबस पे नज़र घुमाते हैं भाई। सेमेस्टर 6 आपका अगर मैं बोलूँ सेम 5 से ना थोड़ा सा मेहनत आपको इधर ज़्यादा करना पड़ेगा और मुझे लगता है काफ़ी आसान, बट टॉपिक्स काफ़ी आसान है जो क्लियर मेंशन करते हैं कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ज़रा चैप्टर्स पे नज़र घुमाते भाई। चैप्टर्स देख के थोड़ा सा टेंशन बढ़ेगा सर की, टेंशन तो बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पर अगर ध्यान दो आप 4 ही टॉपिक्स हमारे मेन थे, 4 ही टॉपिक्स प्रैक्टिकल किया आपने। 6 चैप्टर था बट 4 प्रैक्टिकल पे फोकस किया, टॉपिक को क्लोज कर दिया। बट यहाँ पे जरा ध्यान दो और समझो क्या हो रहा है। पहला टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट, पहला है जिसको मेरा सजेशन पहले ही रहता है कि इसको आप कट कर दो भाई, इसको पढ़ो ही मत। क्लियर है क्या? क्यों नहीं पढ़ना वो रीजंस आप समझ जाओगे जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट से। तो मेहनत बहुत है भाई, आपको फॉर्मेट बहुत बनाने पड़ते हैं भाई। जितना टाइम मैं वहाँ वेस्ट करूँगा, मतलब मुझे ऐसा फील होता है, और स्टार्टिंग से जब मैं टीवाई क्लास में था तभी भी मैंने उसको ऑप्शन रखा था, उतने टाइम में आपका इजी कोई भी टॉपिक उसके ऑप्शन वाला हो जाएगा। जैसे सेकंड टॉपिक है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, काफ़ी आसान टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मैं बोलता हूँ बहुत आसान सा टॉपिक है। इसमें जब तक आपका फॉर्मेट रेडी होगा ना भाई, मुझे लगता है कि आपका ये 50% सम हो गया रहेगा। इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसा नहीं हुआ है कि टॉपिक हार्ड है, बट टाइम कंज्यूमिंग की वजह से वो मेन रीजन मैं बोलता हूँ, इसी वजह से ये टॉपिक मैं हटाता हूँ। नेक्स्ट आपका प्रोसेस कॉस्टिंग, काफ़ी आसान टॉपिक्स में से एक है, ये भी है। इंट्रोडक्शन टू मार्जिनल कॉस्टिंग, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, काफ़ी आसान है एंड फेवरेट टॉपिक में से एक है। सम एमर्जिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, ये जो है ये देखो इधर, ये इसको भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ से आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स ही पूछा जाएगा। क्या पूछे जाएंगे? शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे। तो या तो आप ये बोल सकते हो कि इस टॉपिक में से आप सिर्फ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को फॉलो कर सकते हो, ये मैं बोल सकता हूँ भाई कि इसमें से आपका अगर करना भी है तो आप इंपॉर्टेंट करो, अदरवाइज कोई भी नीड नहीं है। बट इंपॉर्टेंट अगर शेयर किए जाएंगे तो आपको आप कवर कर सकते हो। इसका मतलब है सर, इसका मतलब एक आइडिया मिल गया कि सर 4 प्रैक्टिकल करने हैं। टॉपिक कितने जरा ध्यान दो, टॉपिक है हमारे पास 6 में से 5 प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल कौन से भाई? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये 5 प्रैक्टिकल है। देखो क्लियर मेंशन कर दे रहा हूँ, ये हमारे प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल से इसको मैंने कंप्लीट कर दिया। प्रैक्टिकल्स में से भी एक को ऑप्शन में रख दिया मैंने, 5 में से एक को कट किया, बैलेंस बच गए 4 को आप सेलेक्ट कर लो। अब 4 में से सर सबसे आसान बताओ टॉपिक जरा कौन सा है? सबसे आसान टॉपिक कौन सा दिख रहा है? तो मुझे लगता है भाई आसान तो मैं 4 को बोलूँगा कि सबसे आसान है, बट आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बोलता हूँ कि मार्जिनल कॉस्टिंग ये मैं पहले नंबर पे रखूँगा कि आपको पहले ये प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ये मार्जिनल कॉस्टिंग कंप्लीट मैं बोलूँगा ये फॉर्मूला बेस पे दिखेगा आपको। किस पे है? फॉर्मूला बेस पे। देखो ठीक है, अगर मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा, वैसे गारंटी नहीं है करवाऊंगा कि नहीं करवाऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ ठीक है, क्योंकि मेरे भी एग्जाम्स आप लोग के साथ में होने वाले हैं, क्योंकि जब आप लोग का भी एग्जाम होगा सेम 6 का, वैसे ही मेरा भी कुछ एग्जाम होने वाला है। तो प्रिपरेशन ऑलरेडी मैं साथ में करने वाला हूँ, जैसे आप लोग सेम 6 की करेंगे वैसे भी मैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करूँगा। तो अगर टाइम बचा तो स्टार्ट भी मैं मार्जिनल कॉस्टिंग से ही करूँगा, क्योंकि सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक है और ऑलरेडी मेरे एग्जाम में भी ये आने वाला है। देखो ये सेम टॉपिक मेरे एग्जाम में भी दिखेगा आपको। जो बीकॉम का लेवल है वो तो है ही, मास्टर डिग्री का भी लेवल आपको दिखने मीन्स मेरे एग्जाम में देखने मिलेगा।
तो प्रैक्टिस तो मुझे भी करनी पड़ेगी आप लोगों के साथ में ही। नेक्स्ट आपका इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपके सिलेबस में भी है और मेरे भी सिलेबस में आपको मीन्स मुझे देखने मिलेगा, तो इसकी प्रैक्टिस मुझे अच्छे से करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और अगर मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ सपोज आपको सीए की, तो ये भी कराऊंगा और ये भी मैं बोलता हूँ ये टॉपिक भी फॉर्मूला बेस, ये रटाना नहीं है, ये तो मतलब मैं बोलता हूँ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल आपके रियल लाइफ में दिखता है बट समझ में नहीं आता, समझोगे जब एग्जांपल्स दूंगा तो तुरंत बोलते हैं ना एग्जांपल में ही समझ जाएगा ये क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे चलता है। काफी आसान आसान टॉपिक है। पहला इसको प्रैक्टिस करो, सेकंड इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद थर्ड प्रैक्टिस होगा प्रोसेस सॉरी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ये मैं बोलूँगा ये कुछ फॉर्मेट पे है, ध्यान रखना ये फॉर्मेट पे है, फॉर्मेट तो इसके सिमिलर ही ऑलमोस्ट चलते हैं, बट ये एक कुछ कैलकुलेशन पे चलता है और कैलकुलेशन ही तो मेन है। जिसने कैलकुलेशन समझ लिया उसका सम हो गया टैली, इसकी तो गारंटी है। कैलकुलेशन मैंने कैसे कैलकुलेशन डिटेल्स बातें होगी हमारी वहाँ पे। नेक्स्ट अपना प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर एक बच्चे को एक चीज़ का बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा कि भाई कुछ फॉर्मेट हमारे फिक्स होते हैं। जैसे प्रोसेस आप समझ रहे हो नाम से भाई, प्रोसेस ए मीन्स 1 2 3rd, तो थर्ड प्रोसेस है तो मोस्टली काफ़ी डिटेल्स हमारी गिवन में मीन्स आप सिमिलर चीज़ें हर एक जगह लिखते हो। मतलब इसमें आप ये बोल सकते हो भाई पोस्टिंग का नंबर फ्री मिलने वाला है, ये मैं बताना चाहता हूँ। पोस्टिंग का नंबर आपको फ्री मिलेगा, ये बेनिफिट्स आपको देखने मिलेगा। और इसी तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। प्रोसेस कॉस्टिंग की अगर मैं बात करता हूँ ये भी मेरे सिलेबस में है। सोचो कि आप लोगों के साथ में मेरी भी प्रैक्टिस होती रहेगी, ये बेनिफिट्स है। और मुझे भी नोट्स बनाने पड़ेंगे अपने तरीके से नोट्स बना के अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक अच्छा स्कोर करना पड़ेगा मुझे खुद को। तो आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, प्रैक्टिस करता रहूँगा तो साथ में मेरा भी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। बात करेंगे पेपर पैटर्न क्या बोल रहा है। 3 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है और पहला पेपर ऑब्जेक्टिव्स देखने मिलेगा भाई। एनी 10 की बात होती है, यहाँ भी आपको ऑप्शनल दिखता है क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हमारे हो सकते हैं, पहले से पता होना चाहिए, बट नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपको एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं भाई, आपको ट्रू एंड फॉल्स पूछे जा सकते हैं, आपको मैच द पेयर पूछा जा सकता है, मैच द पेयर, लास्ट आपका फिलअप। बट प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे अगर आप, प्रीवियस ईयर जितने भी मेरे पास ऑलरेडी 22 तक का पेपर अवेलेबल है। कितना 22 तक का, कहाँ से पेपर मैंने सेलेक्ट किया, 2002 से सेलेक्ट किया, 2002 से पेपर को सेलेक्ट किया। जो मैं अपनी प्रिपरेशन की सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखता हूँ भाई, मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ता हूँ। आप लोगों का जो बुक है ना TY BCom क्लास, ये प्रैक्टिस कर लेता हूँ कंप्लीट सीधा प्रीवियस ईयर पे जाके, सिर्फ उसको नोट्स बनाने का मेरा मेथड अलग होता है। TY BCom का प्रैक्टिस किया, TY BAF में भी आपका यही सेम सिलेबस है, तो ये TY BAF का भी कुछ एडवांस सम होते हैं। कुछ नहीं, मैं बोलूँगा कि जैसे आपको भाई 10 सम है तो 10 में से उनका 1 या 2 थोड़ा सा एडवांस होता है, बाकी सिमिलर ही चीज़ें आपकी चलती हैं। और ये मास्टर डिग्री में भी है, इसी ध्यान रखना। जो भी बच्चे TY BCom के आगे चल के मास्टर की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका नोट्स ऐसा बनाना आगे काम आ जाए, अदरवाइज फिर से पढ़ना पड़ेगा आपको, इसी ध्यान। और ये भी ध्यान रखो मास्टर में ना पहले ही सेमेस्टर में आपको देखने मिलेगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, तो भाई फिर से प्रैक्टिस और फिर से कोचिंग लगानी पड़ेगी। तो कोचिंग ना लगानी पड़ी, पैसे की थोड़ी सी बचत कर लो, इसी टाइम पे नोट्स ऐसा बना लो कि आगे काम आ जाए। तो मेरी प्रिपरेशन यही चलेगी भाई, TY BCom का पढ़ूंगा, फिर BAF का, उसके बाद मास्टर का, हो गई प्रिपरेशन, इसी में मेरी रेडी हो गई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया, टॉपिक हो गया रेडी और अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। क्लियर है कि नहीं। और मेरी यही स्ट्रैटेजी हमेशा रहती है, प्रैक्टिकल्स पे फोकस पहले, फिर शॉर्ट नोट्स पे और लास्ट में ऑब्जेक्टिव्स पे जाना है हमें। पेपर पैटर्न जरा बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 पे फोकस रख लो और कैसे टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है। पहले आपको मैंने बताया, पहले आपको प्रैक्टिस करना है मार्जिनल कॉस्टिंग, फिर स्टैंडर्ड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 अच्छे से करो। लास्ट में आपको प्रोसेस पे जाना है। 3 अच्छे हो गए तो ऑलरेडी चांस एक बनता है भाई 60 नहीं, इनकेस प्रोसेस कर लो भाई तो अब तो गारंटी है 60 मिल जाएगा। ये 20 का क्लियर है कि नहीं, सिंपल सा, समझ गए कि नहीं। आई होप समझा होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। लॉन्ग आंसर के ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स आपको देखने मिलेगा, 2 लॉन्ग आंसर 10 मार्क्स से पूछेंगे भाई, लॉन्ग आंसर। और ये ऑप्शन तो आएगा ही नहीं, 2 आएगा, 2 क्वेश्चन पूछेंगे तो लॉन्ग आंसर। ऑप्शन में शॉर्ट नोट्स बना और शॉर्ट नोट्स का बेनिफिट एनी 4 आउट ऑफ 6, तो बेनिफिट 4 प्रैक्टिकल्स की प्रैक्टिस करने बोला कि नहीं, देखो इधर। और यही स्ट्रैटेजी लगाया करो, सिंपल सा भाई, मैं कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करता हूँ बहुत,
सिंपल सी स्ट्रैटेजी ये रखता हूँ भाई, 4 प्रैक्टिकल सपोज मैंने प्रैक्टिस किया तो इसी के शॉर्ट नोट्स पढ़ूंगा मैं भाई, इसी के मीन्स 4 चैप्टर जो प्रैक्टिस किया ना भाई, इसी के शॉर्ट नोट्स वो भी IMP शॉर्ट नोट्स पढ़ लूंगा। इसी में से गारंटी है कि भाई 4 क्वेश्चन हमारे इजीली कवर हो जाएंगे। 4 नहीं तो मैं बोलता 5 कवर होते, बट 4 ही मानते हो, चलो 4 कवर होते तो भी हमारा 20 मार्क्स तो ये मिला मेरे को। और शॉर्ट नोट्स कभी भी ध्यान रखना लिखा करो, ये तो है। कितना पेज लिखना है इसी में भी बता देता हूँ भाई, 1.5 पेज लिखना है एक अच्छे स्कोर के लिए। एक अच्छे स्कोर के लिए 1.5 पेज लिखना जरूरी है। और ध्यान रखना अगर कोई ऐसा टॉपिक्स पूछते हैं, सब पूछते हैं, ध्यान रखना कि CA हो गया, FA हो गया या इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो गया, जब स्पेशली प्रैक्टिकल्स की शॉर्ट नोट्स को जब आप लिखते हो, इसी ध्यान रखना, तो उसमें अगर कोई ऐसा टॉपिक पूछा गया जिसमें आपका कुछ फॉर्मूला आ रहा है तो फॉर्मूला लिखना जरूरी है। ध्यान रखना फॉर्मूला लिखना बहुत कंपलसरी होता है भाई, एक अच्छा नंबर देता है। कोई एग्जाम्पल्स, स्पेशली एग्जाम्पल्स अगर कुछ टॉपिक से आपको पूछा गया है तो एग्जाम्पल्स लिखना बहुत ज़रूरी होता है। कोई फॉर्मेट आपसे पूछा जाता है, मतलब ऐसा टॉपिक है भाई जिसमें फॉर्मेट भी इंक्लूड है तो फॉर्मेट लिखना कंपलसरी होता है, मतलब ये सब चीज़ें लिखनी रहती हैं। अगर ये चीज़ आपने लिख दिया तो ईजिली आपको 5 में से 4.5 मार्क्स तो मिलता है। 5 में से 5 बहुत कम चांस है आपको मिलेगा, किसी भी बच्चे को मैं बोल रहा हूँ, तो 4.5 मार्क्स इजीली आपको मिल जाता है। बट एग्जाम में बैठने से पहले एक बार जरूर लिख के प्रैक्टिस कर लिया करो भाई, 1.5 पेज मीन्स कैसे मैं कवर करूँगा, कैसे मैं लिखूंगा, तो एग्जाम में सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं तो फिर एग्जाम में थोड़ा सोचना पड़ जाता है। तो आपको ईजी एक अच्छा स्कोर हो जाएगा CA में। ये स्ट्रैटेजी, ये पैटर्न आप लेके जाना और जो चैप्टर्स बताए जिस तरीके से बताया वो फॉलो कर लेना, तो एक बेटर आपको रिजल्ट आपको देखने मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? मुझे लगता है हर एक बच्चे को, अगर आपने अभी तक बुक नहीं लिया होगा तो भी सिलेबस तो समझ में आ गया होगा, पेपर पैटर्न की नॉलेज तो ऑलरेडी आपको आइडिया था, बट ये काफ़ी बेनिफिट्स मिला होगा किस तरीके से, किस चैप्टर से आपको जाना है, कितने टॉपिक्स कवर करने, इसकी मीन्स आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। क्लियर है कि नहीं? आई होप क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी इस टॉपिक में, इस वीडियो में, इस सब्जेक्ट जो आपको बताया गया उसका कुछ भी डाउट आता है इस वीडियो में तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो, या फिर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है भाई, इससे थोड़ी सी भी बेनिफिट्स आपको मिल रहा है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक छोटी सी डिमांड आप बोल सकते हो कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं अदर सब्जेक्ट के सिलेबस एंड पेपर पैटर्न के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।